हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 171 गतांग से आगे। मैं वैदेही अयोध्या वाले कह रहे हैं कि राजा राम सीता को फिर स्वीकार करेंगे। ये बात कहकर चले गए थे महर्षि वाल्मीकि। मेरे श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। धर्मपत्नी के बिना कैसे यज्ञ संभव है। एक साधारण तीर्थ यात्रा का फल भी तभी मिलता है जब अर्धांगिनी साथ हो, और ये तो अश्वमेध यज्ञ है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। उन दिनों क्या मुझे बुलाया जाएगा। मैं फिर अयोध्या की साम्राज्ञी बनकर अपने आर्यपुत्र श्री राम के वाम भाग में बैठूंगी। मैं सोचती रहती थी, मुझे रोमांच होने लगता। मैं मुस्कुरा उठती थी। फिर मेरे पुत्र ये लवकुश, मैं उनके सिर में हाथ फेरती। ये युवराज होंगे। इनके जीवन का कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। मेरी बहनें, मेरे देवर, तीनों देवर, और सुना है कि भरत लक्ष्मण के भी दो दो पुत्र हुए हैं। शत्रुघ्न कुमार के पुत्र तो मैंने देख लिए। कितना आनंद आएगा जब मैं फिर अयोध्या जाऊंगी और उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति के पुत्रों को अपने हृदय से लगाऊंगी। भले भी मैंने कल महर्षि वाल्मीकि के सामने मना किया कि मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगी, पर हृदय तो चाहता ही है ना हर नारी का कि वो अपने प्राण प्रिय के वाम भाग पर सुशोभित रहे। मैं फिर 16 श्रृंगार सच के अपने प्राणधन के साथ रहूंगी। पर आज दिन 3 हो गए, महर्षि आए नहीं और कोई सूचना भी नहीं दी कि अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां क्या चल रही हैं। फल और गौ दुग्ध पिला दिया था कुश और लव को मैंने प्रातः। माँ, अब हम जाए महर्षि के पास। हाँ जाओ। कुशलव ने मेरे पैर छुए और जैसे ही जाने लगे, सुनो, मैंने उन दोनों को रोका। हाँ माँ, क्या? मैं भी जाऊंगी आज तुम्हारे साथ। महर्षि के दर्शन किए मुझे भी कई दिन हो गए हैं। मैं भी चल पड़ी थी आश्रम की ओर। शस्त्राभ्यास में लगा दिया था लवकुश को महर्षि ने। मैं उनके चरणों में बैठ गई थी और उनकी ओर ही देख रही थी। मुझे सुनना था कि अयोध्या में क्या निर्णय हुआ। मुझे लेकर क्या निर्णय किया मेरे श्री राम ने। क्या मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे फिर वापस ससम्मान बुलाया जाएगा? मेरे मन में ऐसे कितने प्रश्न थे। मैं देख रही थी महर्षि की ओर। पुत्री सीता, इतना ही बोल पाए महर्षि। उनके नेत्र सजल हो गए थे। मेरे मन में भी आस थी कि मेरी पुत्री अयोध्या में वापस जाए, पर मेरे हृदय में फिर वज्राघात हुआ था। ओह पुत्री सीता, मैंने गुरु वशिष्ठ तक भी ये सूचना पहुंचाई थी कि ये अवसर अच्छा है, सीता के निर्वासन पर रोक लगा दिया जाए और उन्हें ससम्मान अयोध्या बुला लिया जाए। मैंने गुरु वशिष्ठ से भी कहा था कि अश्वमेध यज्ञ बिना अर्धांगिनी के पूर्ण नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता। ये अवसर अच्छा है, अयोध्या को प्रायश्चित करना चाहिए सीता के त्याग का, और प्रायश्चित यही होगा कि सीता को बुलाया जाए। इतना बोलकर चुप हो गए थे महर्षि। महर्षि, फिर क्या हुआ? बहुत देर तक जब नहीं बोले तब मैंने ही पूछा। पुत्री सीता, गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे सारी बातें बताई जो जो हुई थी और जैसे उन्होंने राजा राम को समझाया था। गुरु वशिष्ठ गए थे राजा राम के पास। हे राम, अश्वमेध की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अयोध्या में भी उत्साह है। सैनिकों में ऊर्जा का संचार हुआ है इस अश्वमेध के कारण, क्योंकि अयोध्या के सैनिकों का कहना था लंका का युद्ध सुग्रीव की सेना ने जीत लिया और हमें अभी तक अपना पौरुष दिखाने का अवसर कहाँ मिला है। अब हम अश्व को लेकर चलेंगे और जो राजा राम के अश्व को पकड़ेगा उसे हम बताएंगे कि अवध के सैनिकों में कितनी शक्ति है। हे पुत्री सीता, इन बातों को सुनकर तो राजा राम प्रसन्न हुए थे, पर गुरु वशिष्ठ जी ने अब जो बात कही तो हे राम, सीता को बुला लो वनवास से। क्या? स्तब्ध हो गए थे राजा राम। क्यों? हे राम, तुम तो शास्त्रों के नियम के ज्ञाता हो।
फिर चौंक क्यों गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि कर्मकांड, यज्ञ, पुण्य आदि के कार्यों में धर्मपत्नी का होना आवश्यक है, अन्यथा फल नहीं मिलता। इस बात को सुनकर राजा राम चुप हो गए थे। फिर कुछ देर में बोले, हे गुरुदेव, प्रजा जब तक सीता को निर्दोष न माने तब तक मैं सीता को कैसे बुलाऊं? कौन सीता देवी को दोषी मानता है? हे राम, एक मदिरा पीने वाला धोबी, पर वो है तो मेरी प्रजा ही ना गुरुदेव। मुझे तुमसे विवाद नहीं करना राम, तो फिर दूसरा विवाह कर लो। पुत्री सीता, गुरु वशिष्ठ ने राजा राम को कहा। मैं हिलकियों से रो पड़ी थी। क्या मेरे श्री राम दूसरा विवाह करेंगे? मैंने बिलखते हुए पूछा था। नहीं पुत्री नहीं, राजा राम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के मुख से ये सुनकर गुरु को ही टोक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरु को तो मर्यादा सिखानी चाहिए। हे गुरुदेव, राम दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम की प्रतिज्ञा है कि राम सीता को छोड़कर अन्य समस्त नारियों में माता और भगिनी का ही भाव रखता है। हे गुरुदेव, आप ही बताएं कोई और विकल्प? राजा राम ने पूछा। फिर स्वर्ण की सीता बनाओ, यही उपाय शास्त्रों में भी बताया है। महर्षि वाल्मीकि और भी कुछ बोल रहे थे, पर मेरा देह उठ गया था वहां से। मैं चल पड़ी थी अपनी कुटिया की ओर। मुझे देह भान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक आस थी अश्वमेध यज्ञ, पर आज ये भी टूट गई। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।